में महाकाल लोक जैसे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट के आने से शहर के विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद की जा रही है। ऐसी संभावना है कि इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जिले के डेवलपमेंट के रास्ते भी खुलेंगे। शहर की जानी मानी शख्सियतों से बात की बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। उज्जैन के लिए वैसे तो सरकार तमाम तरह के काम कर रही है, लेकिन आप लोगों का क्या सोचना है उज्जैन महाकाल लोकार्पण के बारे में? तो आप तीन मेहमान मेरे साथ हैं लोकेन जी, समाज सेवी हैं और कई तरह के काम भी करते हैं। राजपूत साहब है, करणी सेना के प्रमुख हैं, और साथ ही राकेश अग्रवाल जी हैं, आरके डेवलपर के संचालक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले लोकेन जी, आपसे मेरा सवाल है कि लगातार उज्जैन के लोगों को मैं जानता हूं, क्योंकि उज्जैन में रहा भी हूं, एक समर्पण भाव होता है। पर अब एक ऐसा समय आ रहा है जब महाकाल लोक, वैसे भी यहाँ तो महाकाल का लोक है, कहते हैं कालों के काल महाकाल यहाँ विराजे हैं, लेकिन महाकाल लोक के बाद आप बिजनेसमैन भी है। कितना उज्जैन में आप देख रहे हैं कि एक नया ऊर्जा का संचार भी होगा और कितना बदलाव देखने को मिलेगा? धन्यवाद माननीय मनोज जी। और सर्वप्रथम मैं बंसल न्यूज, शरद जी, मनोज जी, संतोष जी, आप सभी को धन्यवाद दूंगा उज्जैन के नगरवासियों की ओर से, महाकाल की धरती की ओर से, कि महाकाल लोक जो प्रोजेक्ट विश्व स्तर का ये प्रोजेक्ट है जो महाकाल की धरती पर अवतरित हो रहा है, और इसके लिए आप सभी लोग एक सूचना का केंद्र बने हैं हम लोगों के माध्यम से, इस धरती के माध्यम से। तो आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि जो वन प्रोजेक्ट महाकाल लोक बन रहा है, इससे आध्यात्मिक तो हम कहेंगे ही, साथ में ही जब कोई योजना शासन की ओर से जनता के द्वारा इस प्रकार की जाती है, तो निसंदेह हर प्रकार के रास्ते उद्गम के, विकास के और उन्नति के उस शहर के लिए, उस प्रदेश के लिए, वहाँ रहने वाली जनता के लिए अवतरित होते हैं, खुलते हैं। जो क्रियाएं आगे जा कर के हम लोग देख रहे हैं उद्योग के रूप में, सामाजिक संस्थाओं के रूप में, तो ये आप यकीन मानिए कि केवल एक पर्यटन और केवल एक आध्यात्म के अलावा भी औद्योगिक रूप में उन्नति इस उज्जैन की नगरी की होगी। और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, और उन सभी लोगों को शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो इस क्रिया को यहाँ पर धरातल पर अवतरित कर रहे हैं, हम दिल से बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। राकेश जी, आप डेवलपर हैं और कई कॉलोनियों का आप निर्माण कर रहे हैं, लेकिन 2004 का सिंहस्थ जब हुआ तो हमने देखा था धीरे धीरे कर नवनिर्माण की तरफ उज्जैन आगे बढ़ रहा था। उसके बाद 2016 और अब लोक निर्माण। लेकिन सवाल यही है आपसे कि कितना परिवर्तन आप देखते, खासकर आपके बिजनेस के क्षेत्र में? क्या आपको लगता है कि ये सब हो जाने के बाद, जैसा लोग दूर दूर से आते हैं, देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो आपके बिजनेस में भी एक नया उछाल देखने को मिलेगा? सबसे पहले जय श्री महाकाल। ये महाकाल लोक का जो शुभारंभ हो रहा है, इसका मेरे को आज ही सबसे पहले हमारे बिजनेस के ग्रोथ का पता चला। पहले हमारे पूर्वज लोग अयोध्या, काशी, मथुरा में एक मकान बनाते थे कि जाके वहाँ रहेंगे 2 दिन के लिए। आज मेरे पास कम से कम 5 या 6 इंक्वायरी आ गई बॉम्बे, दिल्ली से कि हमको वहाँ पर एक मकान लेना है। तो ये एक बोला जाए तो रियल इस्टेट के लिए बहुत बड़ा बूम है, और महाकाल का आशीर्वाद है। तो उज्जैन में हमेशा रियल इस्टेट में कभी मंदी नहीं रहती। एक मेरा सपना है कि उज्जैन में मैं एक ऐसी कॉलोनी बनाऊं जिसमें सारा कॉलोनी के अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारा एक कॉलोनी के अंदर हो, और उसके लिए तत्पर हैं हम हैं, हमारे पार्टनर सबको साथ मिलकर उसमें काम में प्रयासरत हैं। आशा है जल्दी शायद सीएस तक ले आए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि जब हम विकास की रफ्तार पकड़ते हैं, निर्माण की तरफ बढ़ते हैं, तो ये उसका उदाहरण है। वैसे भी महाकाल हजारों लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसा आप बता रहे हैं कि एक अलग तरह का बूम आया है, और इसी को पर्यटन कहते हैं। जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता है तो फिर रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं। राजपूत जी, शिव प्रताप जी मेरे साथ मौजूद हैं और लगातार
समाज सेवा के क्षेत्र में मैं देखता हूँ, कभी मंदसौर में नज़र आते हैं, कभी नीमच में नज़र आते हैं, अपनी समाज के साथ बाकी तमाम समाज की आप सेवा में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि जैसे आपकी करनी सेना काम कर रही है, और भी आप जैसे जो लोग हैं जो समाज हित में काम कर रहे हैं, उनको आगे आकर कुछ नया करना चाहिए? आप लोग का क्या नया प्लान उज्जैन को लेकर? महाकाल कॉरिडोर को लेके और जो उज्जैन को जो सौगात मिली है, उसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म महाकाल महाराज की नगरी में हुआ। तो यहाँ पे हम सब महाकाल महाराज की प्रजा हैं और सभी के ऊपर महाकाल महाराज का स्नेह और आशीर्वाद बना हुआ है। इतना बड़ा यहाँ पर अभी जो कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है, और शुरू से ही उज्जैन धार्मिक नगरी रही है, तो जब यहाँ पे सबको पता चलेगा और जब यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, जब यहाँ पर पर्यटक अधिक आएंगे, तो निश्चित ही तौर पर यहाँ पर सभी को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा, युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा, तो ज़िले का विकास होगा, ज़िले का विकास होगा, हमारे पूरे प्रदेश का विकास होगा, और जब प्रदेश का विकास होगा तो हमारे पूरे भारत देश का विकास होगा और हमारा पूरा भारत देश मजबूत होगा। बहुत सुंदर आपने बात कही है, और निश्चित रूप से उज्जैन की गौरव गाथा को जब हम देखते हैं तो कई तरह की चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे जो डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए निर्माण के कार्य हो रहे हैं, और सरकार जिस तरह अपने कदमों को बढ़ा रही है, हमें लगता है आने वाले दिनों में बहुत कुछ अवसर भी यहाँ प्राप्त होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बंसल न्यूज़ के साथ आप जुड़े और यहाँ आए, लोकेन जी, राकेश जी, शिव प्रताप जी, आभार आपका।